नमस्ते सिता, क्या तुम यहाँ सब्जी बेच रही हो? हाँ ईशान, मैं अपने खेत से टमाटर और पालक लाई हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास बजट कम है। क्या थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? ठीक है, आज के लिए हर 2 टमाटरों पर एक मुफ्त में दूंगी, क्योंकि मौसम में अचानक बारिश की संभावना है। वाह, धन्यवाद। चलो, मैं 2 किलोग्राम ले लेता हूँ। ये लो, और अगर बारिश शुरू हुई तो मेरे साथ मेरे छाते को शेयर करो। जरूर, हम दोनों के लिए ही तो पड़ोसी हैं। एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बिल्कुल, चलो फिर खरीदारी पूरी करो और अपना दिन अच्छा बिताओ। अगली बातचीत। अरे सनीता, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा कजन हूं। चलो बेस्ट सीट ढूंढते हैं। भाई रोहन, मैं तुम्हारा कॉलेज का दोस्त हूँ और तुम्हें यहाँ देखकर मजा आ गया। धन्यवाद दोनों को। मैं आपके पड़ोसी ईशान की भी दोस्त हूँ। चलिए एक साथ पॉपकॉर्न लेते हैं। देखो, अभी पहला ओवर शुरू हो रहा है। हमें टीम की लाइन अप देखनी चाहिए। हाँ, और इस स्टेडियम की आवाज तो बहुत धमाकेदार है। सीनियर फैनों को सुनकर मजा आता है। अगर हम इस एंट्री पर टिकट ले लें तो अगले हाफ में भी आराम से बैठ सकते हैं। अगली बातचीत। चलिए आज की धूप में हम सबके लिए एक बोट राइड बुक कर लेते हैं। रोहन को भी ले चलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरे कजिन ईशान के साथ स्नॉर्कलिंग का प्लान फाइनल करना है। अरे, मैं तो तुम्हारी मम्मी की भतीजी हूं। मैं भी कुछ फोटो लेना चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे साथ पानी में सबसे अच्छे कोरल रीफ दिखा दूंगा। तो फिर हम पांचों मिलकर दोपहर के खाने के बाद बोट राइड करेंगे। और अगर बारिश हो गई तो हम समुद्र तट के वैली में रेत के किले बना सकते हैं। मैं अपने कैमरे से सारा दृश्य रिकॉर्ड करूंगा ताकि हम सब इसे याद रख सकें। चलो फिर देर न करें, अभी रूम में चेक इन कर लेते हैं। अगली बातचीत। ईशान, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, क्या तुम्हें वो रंगीन मछली दिखी? हाँ, तुम्हारी दोस्ती की तरह ही ये मछली चमकीली है। सुनीता, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। क्या हम इस कछुए को देखेंगे? भाई रोहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसा महसूस करती हूँ। चलो उसे परेशान नहीं करते। चलो धीरे धीरे तैरते हैं ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें। मैं अपना जल कैमरा निकाल रहा हूँ। हमें इस पल को रिकॉर्ड करना चाहिए। सावधान रहना, लहरें तेज हो रही हैं। सुरक्षित दूरी बनाए रखो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो वापस किनारे की ओर चलते हैं। अगली बातचीत। सुनीता, तुम मेरी बड़ी बहन हो, चलो इस पेंटिंग के पास चलते हैं। ठीक है छोटी बहन, लेकिन पहले हमें टिकट काउंटर से रिफंड लेना है। रोहन, मैं तुम्हारा चचेरे भाई हूँ। क्या तुम मेरे साथ लाइटिंग सेक्शन देखोगे? जरूर, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मुझे अभी एक गाइड की जरूरत है। यहाँ का इतिहास बहुत रोचक है। क्या आप सबने इस प्राचीन शिल्प को देखा? हाँ, यह मूर्ति प्राचीन भारत की संस्कृति को दर्शाती है। मैं इसे अपनी कला कक्षा में दिखाना चाहूंगी। गाइड ने बताया कि इस शिल्प में 12वीं सदी की नक्काशी है। बहुत ही बारीक काम है। चलो अब टिकट काउंटर के पास चलते हैं ताकि हमारी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। अगली बातचीत। क्या तुम लोग यहाँ का स्क्रैप धातु बेचने आए हो? हाँ, मैं अपने भाई के कार के टूटे पार्ट्स बेच रही हूँ। मैं यहाँ का मैकेनिक हूँ। देखूंगा कि कौन सी चीज काम योग्य है। मैं नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए पुरानी धातु ढूंढ रही हूँ। शायद तुम्हारी मदद मिल सके। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सस्ता ट्यूब ले आता हूँ। धन्यवाद। अगर तुम्हें कोई खास चीज़ चाहिए तो मुझे बताओ। सावधान रहना, यहाँ कुछ तेज किनारे हैं। एक बार चोट लग गई तो ठीक नहीं।
समझ गई, मैं धातु उठाते समय ग्लव्स पहनूंगी। Ugly butt cheek. हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन घना जंगल बहुत गहरा है। मैं अपनी बैकपैक में टॉर्च रखता हूँ, चलो इसे जलाते हैं। सावधान रहो, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। मैंने पहले इस इलाके में एक छोटा नाला देखा था, शायद वही पानी का स्रोत है। ठीक है, हम नाले की दिशा में चले, लेकिन आवाज़ों पर ध्यान देना। ओए, एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, शायद बाघ के कदम हैं। घबराओ मत, हम साथ में हैं। धीमी आवाज में चले और पेड़ों के पीछे छिपे। मैं एक सुरक्षित जगह देखती हूँ, वहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। Ugly butt cheek. चलो हमारे प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए आज देर तक लाइब्रेरी में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज रात बस से घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। सुनीता, तुम्हें पता है कि कल का प्रेजेंटेशन है, हमें स्लाइड्स को आज ही फाइनल करना चाहिए। मैं आज रात अपना डाटा एनालिसिस कर लूंगा, फिर तुम्हें कल भेज दूंगा। बढ़िया, फिर मैं और सिता ग्राफ्स और डेमो तैयार करेंगे। क्या हमें कुछ प्रिंटआउट ले जाने चाहिए? मेरे पास प्रिंटर नहीं है। हाँ, मैं कल सुबह लाइब्रेरी के प्रिंटर से 2 सेट प्रिंट करवा लूंगा। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि शाम को बारिश होने वाली है, इसलिए लाइब्रेरी में ही रहना बेहतर रहेगा। Ugly butt cheek. मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पहला टैटू है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम करोगी। अरे चलो देखो, आज तो सिटी की नई कला बन रही है। मैं छोटा सा फूल का डिजाइन चाहती हूँ कलाई पर। कलाई पर हल्का धुंधला शेडिंग ठीक रहेगा। ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं हाथ पकड़ कर रखूंगा। वाह, ये टैटू बहुत प्यारा लग रहा है, तुम बहुत बधाई हो। Ugly butt cheek. अरे रोहन, यह कोरल रीफ कितनी रंगीन है। यह हमारे समुद्री संरक्षण परियोजना का एक भाग है। मैं यहाँ डेटा एकत्र कर रहा हूँ। भाई, मैं स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं गलती से कोई कोरल तो नहीं तोड़ दूंगी। चिंता मत करो सिता, बस धीरे धीरे चलो और कोरल से दूरी बनाए रखो। देखो वह चमकीला मछली, मैं इसे अपने फोन में कैप्चर करूंगी। क्या हम यहाँ कुछ साफ सफाई भी कर सकते हैं? मैं मदद करना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं तुम्हें बायोडिग्रेडेबल नेट देता हूँ। चलो कुछ प्लास्टिक हटाते हैं। Ugly butt cheek. मैं पीड़िता का चाचा हूँ, इसलिए मैं यहाँ साक्षी देना चाहता हूँ। क्या आप यह पुष्टि कर सकते हैं कि दुर्घटना 2 बजे हुई थी? हाँ, मेरे पास उस समय का वीडियो है। क्या इस वीडियो में मेरे क्लाइंट को कोई गलती दिखती है? नहीं, वह बस पास से गुजर रहा था। तो फिर आरोपी की लापरवाही के सबूत कहाँ हैं? मैंने सुना कि गवाह ने बताया कि वह तेज गति से चला रहा था। धन्यवाद, यह जानकारी हमारे मामले को मजबूत करेगी। मैं आशा करता हूँ कि न्याय शीघ्र आएगा। Ugly butt cheek. भाई, प्रॉप की तलवार टूट गई है। ठहरो, मैं इसे तुरंत बदल दूंगा। तुम दोनों सुरक्षित रहो। क्या हम अभी भी इस सीन को शूट कर सकते हैं? अगर नया तलवार नहीं मिलती तो हम कट को रीशूट कर सकते हैं। मेरे पास एक पुरानी लकड़ी की तलवार है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है, लेकिन हमें इसे पेंट करवाना पड़ेगा। तुम्हें मदद चाहिए। मैं कलाकारों से पेंटिंग के लिए पूछ लेती हूँ। फिर मैं कैमरा सेट करूंगा, हम जल्दी शुरू करेंगे। Ugly butt cheek. यह लाउंज बहुत शानदार है, मैं यहाँ अपनी बहन की शादी की तैयारी कर रही हूँ। सच में? मैं तुम्हारे साथ हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारी शादी में बैंड बजाने वाला हूँ। मैं आपके दोस्त का वाईफाई पासवर्ड दे सकती हूँ, लेकिन पहले हमें यहाँ की स्पा बुक करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे भाई को भी इस कमरे में बुकिंग चाहिए। वह अगले हफ्ते यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिसेप्शन को कॉल कर देता हूँ और सभी के लिए स्वीट बुक करवा देता हूँ। बढ़िया है। चलो चाय के साथ इस खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हैं। Ugly butt cheek. भाई, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, मैं गॉगल्स साफ कर रहा हूँ, लेकिन हमारा लाइट अभी भी काम नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारी चाची की तरह कह रही हूँ, शांत रहो। हम एक साथ हैं, एक रास्ता ढूंढ लेंगे। मेरे कजिन ने मुझे बताया था कि इस गुहा में एक प्राकृतिक खाड़ी है, शायद वही निकास हो सकता है। चलो उस खाड़ी की दिशा में तैरते हैं, लेकिन हर 5 मीटर पर एक एक करके सिग्नल दे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं देखूं तो एक पुराना जाल है, इसे हटाना पड़ सकता है। सावधान, जाल के पास बहुत घास है। अगर हम फंस जाए तो मदद नहीं मिल पाएगी। मैंने अपना बैकअप टॉर्च निकाला, अब थोड़ा रोशनी होगी। चलो मिलकर इस मार्ग को साफ करें। Ugly butt cheek. ये बाथरूम में लाइट नहीं है, मैं तो टॉर्च ले आती हूँ। सच में? और यहाँ पानी भी टपक रहा है, टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा। तुम यहाँ काम पर आई थी है ना? मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल निकालती हूँ, पर पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक लाइन में लोग खड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ का स्नैक खा लेता हूँ, फिर हम दोनों बाहर जाएंगे। Ugly butt cheek. क्या तुम्हारा लैपटॉप अभी भी फ्रीज हो रहा है? हाँ, नेटवर्क भी धीमा है, प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो रहा। मैं यहाँ की वाई-फाई सेटिंग्स देखता हूँ, शायद चैनल बदलने से मदद मिले। ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन कल सुबह 10 बजे है, देर ना हो। अगर अभी नहीं हुआ तो मैं मोबाइल डेटा से बैकअप ले लूंगा। ठीक है, मैं राउटर को रीसेट कर रहा हूँ। 2-3 मिनट लगेंगे। धन्यवाद, सब मिलकर इसे ठीक कर लेते हैं। Ugly butt cheek. मैं आपके भाई के घर में हुई चोरी की घटना की साक्षी हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि मैंने ही उस रात दरवाजा तोड़ा? हाँ, मैंने देखा था कि वह चाबी से दरवाज़ा खोल रहा था। वह चाबी मेरे पिता की थी, लेकिन मैं वहां नहीं था। अदालत के रिकॉर्ड में आपके पिता ने उसी चाबी को मेरे भाई को सौंपा था। तो फिर साक्षी के बयान में गलती होनी चाहिए। Ugly butt cheek. नमस्ते सुनीता दीदी, सुना है तालाब में पानी कम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हाँ ईशान, मैं भी देख रही थी। सिता, तुम्हारे दादा की मदद से हम आज शाम को बंजर खेत में नया कुआं खोद सकते हैं। ठीक है आंटी, मेरे दादाजी ने कहा है कि हमें पहले जमीन साफ करनी होगी, फिर हम कुदाल ले आएंगे। मैं गांव के 2 लोग लेकर आऊंगा ताकि काम जल्दी हो सके। धन्यवाद ईशान और सिता, अगर तुम्हें पानी की टंकी में कोई समस्या मिले तो बताना। बिल्कुल आंटी, मैं आज ही दादाजी से बात करके सब तैयार कर दूंगी। फिर मिलते हैं शाम को, सब मिलकर इस गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे। Ugly butt cheek. सिटा, तुमने अपना पासपोर्ट चेक कर लिया? हाँ, लेकिन मेरा बैग अभी भी कन्फ्यूजन एरिया में है। हम दोनों एक ही टैक्सी ले सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे अपना मोबाइल चार्जर भी लेना है। देखो, बोर्डिंग गेट अब बदल गया है, अब हमें ए12 पर जाना है। ओह, मैं टाइम टेबल देखती हूँ, फिर हम जल्दी चलेंगे। चलो, काफी देर हो रही है, हमें अभी ही सिक्योरिटी से गुजरना है। ठीक है, धन्यवाद भाई, तुम्हारे बिना मैं यहाँ खो जाती।
Ugly butt cheek. यह जगह तो पूरी तरह उलझी हुई है। तुम्हें पता है, ये चोरी के दौरान ही हुआ है। मैं सिर्फ एक रिपोर्ट लिखने आई हूँ, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी यहाँ है ना? हाँ, वह साक्षी है, लेकिन अभी तक कोई साफ सबूत नहीं मिला। दरवाज़ा तो अंदर से तोड़ा गया था, फिर भी यहाँ खून का निशान बाहर की ओर है। शायद हमसे कोई छुपा रहा हो, या फिर यह एक फंसाया गया मामला है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम यहाँ सबूत इकट्ठा करो। Ugly butt cheek. आज का ऑडिशन फिल्म बहुत दिलचस्प लग रहा है। हाँ, लेकिन टिकटें जल्दी खत्म हो रही हैं। चलो जल्दी से काउंटर पर चलते हैं। मैं सुना है कि इस फिल्म में नया कैमरा टेक्निक इस्तेमाल किया गया है। सही कहा, निर्देशक ने कहा था कि वो 4K डॉल्बी एटमॉस में शूट किया है। क्या हमें फिर से सीनियर रैंकिंग वाले सत्र में बैठना पड़ेगा? नहीं, आज हम प्रीमियम सेक्शन में जा सकते हैं, अगर अभी भी सीट बची है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक फ्री पास है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? चलो, मैं अपना एक्स्ट्रा टिकट तुम्हें दे देता हूँ। Ugly butt cheek. ईशान, तुम तो हमेशा फिल्म के बारे में गहरा विश्लेषण करते हो, है ना? हाँ सिता, मैं तुम्हारी छोटी बहन की शादी के बाद से ही इंडी फिल्मों में दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैं यहाँ नई डॉक्यूमेंट्री सूरज की छाया की प्रीव्यू देख रही हूँ, चलो साथ में चलते हैं। अच्छा, लेकिन पहले हमें टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वो भी ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त सुनीता को भी परिचित कराना चाहता हूँ। आप दोनों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं फेस्टिवल की कार्यक्रम तालिका में बदलाव देख रही थी। क्या आज की शाम का मुख्य फिल्म परिवार की गूंज शुरू होने वाला है? हाँ, 7 बजे शुरू होगी, लेकिन पहले क्यों अगले सत्र में निर्देशक से सवाल पूछना है। फिर चलिए जल्दी से टिकट ले लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। Ugly butt cheek. अरे रोहन, मैं नहीं सोचती थी कि हम यहाँ मिलेंगे। तुम मेरे कॉलेज के पुराने दोस्त हो। हाँ सिता, मैं भी हैरान हूँ। मैं बस एक त्वरित टॉयलेट जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ लाइन बहुत लंबी है। सुनो, यहाँ का फॉसेट टूट गया है, पानी हर जगह बह रहा है। क्या तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक सफाई वाला अभी यहाँ है। मैं उससे बात कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मोबाइल यहाँ गिर गया, कहीं तुम्हें नहीं दिखा? नहीं, लेकिन मैं इसे ढूंढ लेता हूँ और साथ ही साफ करने को कहूँगा। धन्यवाद रोहन। अगर जल्दी नहीं निकल पाए तो मुझे मीटिंग में देर हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जल्दी से बाहर निकलेंगे। Ugly butt cheek. रोहन, मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम बाएं दीवार पर चमकते एल्गी को छू रहे हो। हाँ सिता, ये एल्गी हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है। हम दोनों एक ही डाइविंग कोर्स के सहपाठी थे, याद है? अब वही टीमवर्क चाहिए। बिल्कुल, चलो धीरे धीरे दीवार के साथ चलें, ताकि हम धारा से बाहर निकल सकें। मेरे बोट के बैटरी खत्म हो गई हैं, लेकिन मेरे पास एक छोटा टॉर्च बचा है। टॉर्च की रोशनी से हम फिशिंग नेट का जाल देख सकते हैं। अगर हम सावधान न रहें तो फंस सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आगे बढ़ती हूँ, तुम पीछे से मेरे संकेतों को सुनो। सिग्नल मिल गया। सिता, मैं तुम्हारे साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। Ugly butt cheek. हमें एक अजीब सोनर सिग्नल सुनाई दे रहा है, कैप्टन सुनीता। सिग्नल की दिशा और गहराई बताइए रोहन। मैं डैशबोर्ड देख रही हूँ, ये 200 मीटर नीचे से आ रहा है। अगर यह कोई मछली नहीं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सभी को डुबकी रोक दो, मैं मैनुअल नियंत्रण लेती हूँ। मैं एंट्रेंस वाल्व को सील कर रहा हूँ।
लीकेज नहीं होना चाहिए। डैशबोर्ड पर प्रेशर स्थिर है, लेकिन पनडुब्बी थोड़ा हिल रही है। लगता है हमें इस गहरी खाई से बचना पड़ेगा। आगे का रास्ता बदलते हैं। Ugly butt cheek. ईशान, जल्दी करो, टाइमर सिर्फ 2 मिनट में बंद हो रहा है। मैं कोड डिक्रिप्ट कर रहा हूं, लेकिन इस एन्क्रिप्शन बहुत जटिल है। याद है तुम्हें, मेरे पुराने सिमुलेशन की फाइलें मदद कर सकती हैं। ठीक है, मैं उन्हें लाता हूं, लेकिन हमें इस सुरक्षा कैमरे को भी डिसेबल करना पड़ेगा। सुरक्षा कैमरा, वो तो हमारे बॉस ने अभी अभी इंस्टॉल किया था। मैं एक शॉर्ट सर्किट बनाऊंगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। जल्दी करो, अगर अलार्म बजा तो हम दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। कोड पूरा हुआ, अब फाइलें अपलोड कर रहा हूं। बधाई, हमने टाइमर को रीसेट कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को चलाने का मौका है। Ugly butt cheek. राहो, क्या तुम्हें पता है कि केस कब शुरू होगा? मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला, लेकिन वकील कह रहा है दोपहर में सुनवाई होगी। सुनीता, तुम्हारी दादी का केस है ना? क्या हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, आज ही जज को सुनवाई देनी है, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। क्या तुम दोनों ने दस्तावेज पहले से तैयार रखे हैं? मैंने सभी प्रॉपर्टी पेपर और फोटो कॉपी लाए हैं। सुनीता, अगर जज को कुछ और चाहिए तो मुझे बताना, मैं लाता हूँ। धन्यवाद ईशान। चलो एक कप कॉफी लेते हैं, थोड़ा तनाव कम होगा। Ugly butt cheek. मैं तुम्हारी कजिन हूँ, चलो पहले पेंगुइन देखे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त भी हूँ, तो मुझे भी देखना है वो मंकी एम्फर। देखो, वो लायन के पास का झील में फुर्तीले मगरमच्छ तैर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मगरमच्छ इतनी शांत क्यों हैं। शायद वे भी गर्मियों में एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ की बर्ड पवनचक्की बहुत तेज चल रही है, चलो बर्ड शो देखते हैं। अच्छा, लेकिन पहले हमें टिकट काउंटर पर लाइन लगानी होगी, क्योंकि आज भीड़ है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा, कजिन। Ugly butt cheek. चलो, अलार्म बज गया है, हमें तुरंत गैस स्टोरेज वाले हिस्से की जांच करनी है। ठीक है भाई, मैं हाइड्रेंट्स की जांच करता हूँ, तुम एंट्री के लिए तैयार हो जाओ। रोहन, तुम बहुत सतर्क हो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताना, मैं भी कुछ सपोर्ट कर सकती हूँ। सर, मैं अभी नई भर्ती हूँ, क्या मैं इस ड्यूटी में आपका साथ दे सकती हूँ? बिल्कुल सुनीता, तुम एम्बुलेंस की लाइटें और सायरन संभालो, मैं और ईशान अंदर जाएंगे। गैस की लीकेज दिख रही है, हमें तुरंत वेंट करना होगा। रोहन, फॉर्मेटर तैयार रखें। मैं बाहर से एम्बुलेंस को सुरक्षित रखूंगी, ताकि कोई भी आपातकालीन वाहन दिक्कत न पाए। अलार्म बंद हो गया, अब सभी सुरक्षित हैं, धन्यवाद सबको। Ugly butt cheek. आज सोना बहुत गर्म है, लगता है जैसे स्टीम बाथ की रानी बन गई हूँ। हाँ, लेकिन ये गर्मी ही तो हमें रिलैक्स कर देती है। तुम्हारा नया योगा प्रोग्राम कैसा चल रहा है? मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि इस गर्मी में मेरी त्वचा पर पसीना क्यों नहीं रुक रहा। वैसे अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, तुम दोनों आओगी? जरूर है। मैं अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हूँ, पर तुम्हारे भाई की शादी में जरूर आऊंगी। मैं भी आऊंगी, और मैं तुम्हें एक छोटा सा हैंडमेड गिफ्ट लाऊंगी। फिर देखते हैं कौन सबसे देर तक बैठ पाता है। हाँ हाँ, चुनौती स्वीकार। लेकिन पहले इस सोना का टाइमर सेट कर लेता हूं, नहीं तो हम सब बर्न हो जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट में अलार्म बजना चाहिए। चलो इस सोना सत्र को यादगार बनाते हैं। Ugly butt cheek. अरे, यहाँ ताज़ी पालक बहुत सस्ते मिल रहे हैं।
भाई मैं तुम्हारे लिए 2 किलोग्राम ले लेती हूँ। तुम्हें अगले हफ्ते की रेसिपी चाहिए थी ना? मैं और सिता यहाँ पास की सब्जी वाली से ब्रोकोली ले रहा हूँ, लेकिन आजकल कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। रिहान, अगर हम एक साथ खरीदें तो थोक में डिस्काउंट मिल सकता है, क्या कहोगे? अच्छा विचार है। चलो सब मिलकर खरीदते हैं। फिर मैं तुम्हें पालक का पकी हुई डिश बनाकर दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं इस बार सब्जियों की कीमतों को थोड़ा कम कर दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। हंसी आती है। तुम्हारी माँ के दोस्त को तो हमेशा ही सबसे अच्छे सौदे मिलते हैं। चलो अब खरीदारी पूरी करो, नहीं तो शाम को घर के खाने में क्या डालेंगे? Ugly butt cheek. रूहन, तुम यहाँ नए इंटर्न हो, तो मैं तुम्हें टरबाइन की सुरक्षा प्रोटोकॉल दिखाती हूँ। धन्यवाद दीदी। आज शिफ्ट में अचानक वोल्टेज ड्रॉप हुआ। क्या इसका कारण टरबाइन में है? हाँ, मैं भी यही देख रही थी। चलो कंट्रोल रूम में जाकर रीडिंग्स चेक करते हैं। यहाँ के सेंसर रिपोर्ट में दबाव की सीमा से बाहर है। शायद ब्लेड में जाम हो गया है। ठीक कहा, लेकिन पहले सभी सुरक्षा वाल्व बंद करो, नहीं तो आगे का नुकसान हो सकता है। वाल्व बंद कर दिया। अब मैं ओवरहीटिंग अलार्म रीसेट करता हूँ। अलार्म रीसेट हो गया। अब हमें टरबाइन को धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करना होगा। मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ। सिस्टम कह रहा है कि सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। Ugly butt cheek. भाई रोहन, हमें यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। सिता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं रास्ता देखूंगा, चिंता मत करो। मैं ईशान की चचेरी बहन हूँ। मेरे पास पुराना ट्रेल मानचित्र है, चलो इसे देखें। ठीक है, मैं ईशान हूँ। इस पेड़ के पास एक निशान है। शायद यही हमारी दिशा है। पानी कहाँ मिलेगा? मेरे पैर बहुत थक गए हैं। नदिया के पास ही एक छोटा झरना है। हम वहां तक चले। सुनो, पीछे से खर्राटे की आवाज आ रही है, शायद बाघ है। चलो मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ ताकि हमें रास्ता साफ दिखे। Ugly butt cheek. आज का सत्र बहुत शांत है, लेकिन मेरा मन बार बार काम की याद दिला रहा है। मैं समझता हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ। श्वास पर ध्यान देना आसान नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस जगह के पीछे एक छोटा बगीचा है? यहां से कभी कभी पक्षी गाते हैं। हाँ, मैंने सुना है। चलो सत्र के बाद वहां चलते हैं। शायद वह आवाज हमें और गहराई से बैठने में मदद करे। ठीक है, लेकिन पहले हम इस खालीपन को अपनाएं, जैसे धूप बिना बादलों के। बिल्कुल, हर श्वास को एक नई शुरुआत मानो और विचारों को बिना जज किए जाने दो। ठीक है, मैं अब अपनी आंखें बंद करता हूं और खुद को यहां मौजूद महसूस करता हूं। मैं भी। और देखते हैं कि इस शांत वातावरण में हमारे भीतर कौन सी नई ऊर्जा जाग उठती है। Ugly butt cheek. अरे रोहन, तुम्हारे कुत्ते ने अभी ही मेरा लेशा को घुमा दिया। ओह नहीं, माफ करना। वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। मैं उसे रोक नहीं पाया। मैं ईशान की पड़ोसी हूँ और मेरा कुत्ता बिंगो भी वहीं भाग गया था। चलो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ, मेरे कुत्ते का नाम मैक्स है। वह अक्सर अन्य कुत्तों के साथ खेलना चाहता है। ठीक है, मैं लेशा को लेती हूँ। आप लोग मैक्स और बिंगो को ढूंढें। चलो, मैं अपने कुत्ते को वापस लाने के लिए एक हंसी हंसी का इशारा देता हूं। बिंगो अभी भी बगीचे के किनारे की झाड़ी में दिख रहा है, लगता है वह छिप गया है। मैक्स अभी मेरे पास आया और लेशा भी थोड़ा थक गई है। चलिए सब मिलकर वापस चलते हैं। Ugly butt cheek. नमस्ते आप सभी। आज मेरी माँ ने ताज़ा तोरी लाई है, क्या लेना चाहेंगे? मैं 2 किलोग्राम ले लूंगा और थोड़ा कटा हुआ गाजर भी चाहिए।
सीता, तुम्हारे पास क्या पके हुए टमाटर हैं? मैं सॉस बनाना चाहता हूँ। आज तो बहुत भीड़ है, मैं कुछ आम खरीदना चाहती हूँ, क्या आपके पास है? हाँ, मेरे पास अभी 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम मीठे आम हैं। भाई चलो आलू का दाल बना लेते हैं और माँ को भी एक पैकेट दे देते हैं। ठीक है, मैं टमाटर के साथ थोड़ा पुदीना भी ले लूंगा। सॉस में ताजगी आएगी। धन्यवाद सीता, मैं 2 किलोग्राम मीठे आम ले लेती हूँ और साथ में थोड़ा तुलसी का पत्ता भी लूंगी। Ugly butt cheek. भाइया, क्या यहाँ पर पुराना साइकिल का चेन मिल सकता है? माँ, मुझे वही चाहिए जो मेरे पुरानी साइकिल में फिट हो। अरे, इस कुंज में एक पुराना रेडियो भी है, देखते हैं क्या काम का है। सही कहा सितार। अगर हम इसे ठीक कर लें तो रात्रि में सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले चेन देख लो, फिर रेडियो की कीमत तय करेंगे। यहाँ की कीमत थोड़ी ज्यादा है, क्या हम 150 रुपये में नहीं कर सकते? मैं 150 में ही ले लूंगा और फिर सिता रेडियो को ठीक करेगी। तो फिर हम सब मिलकर काम करेंगे और इस जगह से 2 चीजें ले जाएंगे। Ugly butt cheek. सभी को नमस्ते, मैं सिता इस मिशन की कमांडर हूँ। रोहन मेरा छोटा भाई है और आज वह नेविगेशन देख रहा है। ठीक है सितार। मुझे एक अजीब रीडिंग दिख रही है। बाहरी सेंसर मीटर 0 3G पर झटके दिखा रहे हैं। मैं इंजीनियर हूं और हाँ, यह एक माइक्रो मेटियोर शॉवर हो सकता है, इसलिए शील्ड्स को एनहांस करो। मैं वैज्ञानिक हूँ और इस शॉवर का विश्लेषण करने के लिए डेटा एकत्रित कर रही हूँ। मैं ईशान की मदद करूंगी। शील्ड्स 80% तक एनहांस्ड हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी कोर्स को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं ऑटो पायलट को 2 डिग्री बाय मोड़ने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं ताकि हम सबसे साफ रास्ते से गुजर सकें। डेटा दिखा रहा है कि शॉवर लगभग 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो हम तुरंत ही सामान्य मोड पर लौट सकते हैं। बहुत बढ़िया टीम है। सबने शानदार सहयोग किया। अब हम सुरक्षित रूप से यात्रा जारी रख सकते हैं। Ugly butt cheek. क्या तुम लोग देख रहे हो, विद्युत प्रवाह में धारा नहीं बढ़ रही है? हाँ, मैं देख रही हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करूंगी। मैं लैब पार्टनर हूं, शायद कनेक्शन ढीला है, मैं फिर से जांचता हूं। अगर कनेक्शन ठीक नहीं हुआ तो हम आज की रिपोर्ट नहीं जमा कर पाएंगे। यहाँ क्लिपबोर्ड को थोड़ा नीचे करो, फिर तार को फिर से कस लो। ठीक है, अब मीटर दिखा रहा है कि धारा बढ़ रही है। शानदार। तुम दोनों की मदद से एक्सपेरिमेंट फिर से चल रहा है। Ugly butt cheek. भाई माइक सेट हो गया। हाँ, मैं अभी लेवल चेक कर रहा हूँ। थोड़ा ध्वनि टेस्ट कर लो। मैं अपने गिटार को ट्यून कर लेती हूँ। आज का गाना तुम्हारे लिए है, ईशान। याद रखो, हमें 2 घंटे में डेमो खत्म करना है, नहीं तो प्रोड्यूसर नाराज होगा। ठीक है, मैं पहले वर्स रिकॉर्ड करता हूं, फिर तुम कोरस में आओगी सीता। साउंड बोर्ड पर रिवर्ब थोड़ा बढ़ा देता हूँ, गहराई आएगी। सुनीता, क्या आप बैकिंग वोकल के लिए एक छोटा प्लग इन लोड कर सकती हैं? जरूर, मैं अभी कर देती हूँ। और ईशान, याद रखो कि ताल पर ध्यान दो। Ugly butt cheek. जल्दी करो, अभी ऑर्डर 12 का पनीर टिक्का तैयार होना है, नहीं तो टेबल 5 का ग्राहक गुस्से में जाएगा। दीदी, गैस की लॉ कम हो रही है। लगता है टॉर्च में लीकेज है। ठीक है, मैं तुरंत एक नई टॉर्च ले आती हूँ, लेकिन अभी के लिए दबाव कम करो और पैन को ढक दो। पर सॉस की कड़ाही में भी धुंधला हो रहा है। क्या हमें बर्नर बदलना चाहिए? हाँ, बर्नर बदल दो और मैं किचन स्टाफ को बता दूंगी कि आजमाने वाले नया रेसिपी को थोड़ा देर से पेश करें। समझ गया।
मैं तुरंत बर्नर बदल देता हूं, लेकिन एक बात, और ऑर्डर 15 की डिश अभी तक नहीं मिली, वो भी जल्दी चाहिए। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। तुम बर्नर और सॉस का ध्यान रखो। धन्यवाद दीदी, आप हमेशा तेजी से सब सुलझा लेती हैं। Ugly butt cheek. ये जगह तो मेरे दादाजी के पुराने कार की स्क्रैप है। हमें यहाँ से धातु की शीट लेनी है। ठीक है, मैं देखती हूँ कि कौन सा टुकड़ा ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी रखना, यहाँ कचरा बहुत ज्यादा है। सिता, तुम मेरे कजिन हो, तो तुम ही मुझे सही जॉब साइट दिखा रही हो। चलो साथ मिलकर खोजते हैं। मैंने एक बड़ा आयरन पेन देखा, पर वह जंग लगा हुआ है। शायद हमें इसे साफ करना पड़ेगा। चलो इसे उठाते हैं, पर पहले हेलमेट और दस्ताने पहन लो। मैं एक लकड़ी की छड़ी ले आता हूं, जिससे हम इसे संभाल सके बिना चोट के। ठीक है, अब इस जंकयार्ड से बाहर निकलते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए इस शीट को वर्कशॉप में ले चलते हैं। Ugly butt cheek. हमें तुरंत बैटरी बैकअप चालू करना होगा, वरना प्रेशर कंट्रोल फेल हो सकता है। ठीक है, मैं सिस्टम पैनल खोल रहा हूं, लेकिन बाहर की रोशनी बहुत कम है। याद रखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम्हें सावधानी से काम करना चाहिए। हाँ दीदी, मैं ध्यान से करूंगा। अब वैक्यूम सेंसर्स में असामान्य रीडिंग आ रही है। शायद समुद्र की गहरी धारा में हम एक ट्रेंच के पास हैं। गति घटा दो। गति 3 नॉट पर घटा दी। अब साइलेंस मोड भी सक्रिय कर रहा हूं। इस साइलेंस मोड में हम पावर बचा पाएंगे और शत्रु संसार को नहीं सुन पाएंगे। सब ठीक है, अब बैकअप चल रहा है और प्रेशर नॉर्मल है। धन्यवाद दीदी। Ugly butt cheek. अरे सिता, आज तू तो अपनी टीम के लिए बहुत उत्साहित लग रही है, जैसे मेरी कजिन सुनीता। हाँ रोहन, मैं तुम्हारी कजिन हूँ और मैं ईशान की गर्लफ्रेंड भी हूँ, इसलिए मैं दोनों टीमों को सपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हारी कॉलेज फुटबॉल टीम की दोस्त हूँ। चलो मिलकर इस क्रिकेट फाइनल को देखें। ठीक है, मैं अपना नया जर्सी लेकर आया हूं और तुम्हारी कजिन सुनीता के लिए एक स्पेशल सीट रखी है। चलो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, एक बियर मेरे लिए, 2 कोला सुनीता के लिए। धन्यवाद रोहन और ईशान, तुम्हारी टीम की जीत के लिए एक टोस्ट। मैं तो सिर्फ पॉपकॉर्न ले आई हूँ, पर अगर तुम लोग हार गए तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर मजा करेंगे, चाहे जीत हो या हार। Ugly butt cheek. आज हम यहाँ के टैंक का इतिहास वाले सेक्शन में हैं। चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक इंटरैक्टिव स्क्रीन है। चलो उस पर टैंक की लड़ाई की रिप्ले देखते हैं। हाँ, और इस बार हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पूर्व सैनिकों ने रणनीति बदलकर जीत हासिल की। इस स्क्रीन पर दिखाए गए सॉल्स की आवाज़ बहुत स्पष्ट है, लगता है जैसे हम खुद मैदान में हैं। ठीक कहा। अब जब हम यह सब देख रहे हैं, चलो बाहर के कैफे में एक कप चाय के साथ इस अनुभव को शेयर करते हैं। Ugly butt cheek. अरे सिता, मैं ईशान हूं, तुम्हारा चचेरा भाई। सच में? मैं तो सोच रही थी हम सिर्फ क्लास फेलो हैं। इस अचानक बरसात ने हमें इस गुफा में फंसा दिया। चलो एक टॉर्च ढूंढते हैं। मेरे बैकपैक में एक छोटा लैंप है, पर बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है, हम दोनों मिलकर दीवारों पर जमे बर्फ के फॉर्मेशन को देखेंगे, शायद कोई रास्ता दिखे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें गहराई में एक ध्वनि सुनाई देती है, शायद वह पानी की धारा है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और साथ में आवाज की दिशा में चलते हैं। अगर हम सुरक्षित बाहर निकल पाए तो अगली बार मैं तुम्हें चाय की किट ला कर दूंगी। Ugly butt cheek. सिता, तुम मेरी छोटी बहन हो, जल्दी से अपना बैकपैक बांध लो। ठीक है भाई, लेकिन मैं सुनीता को देख रही हूँ, वह घबराई हुई लग रही है।
मैं रोहन की बहन हूँ और हमें इस जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं तुम्हारा कजन हूं। चलो आवाज की दिशा में चलते हैं, शायद नदियां दिखे। सुनो, वो दहाड़े वाली आवाज बहुत पास आ रही है। हमें शरण लेनी चाहिए। मैं एक बड़ा पेड़ देखती हूँ, उसके नीचे हम ठहर सकते हैं। धन्यवाद रोहन, तुम्हारी दिशा दिखाने की क्षमता हमारे लिए बहुत मददगार है। चलो सब मिलकर इस जगह से बाहर निकलेंगे और फिर से ट्रेकिंग करेंगे। Ugly बातचीत। यार, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरा डेटा पैक अभी फ्री है। मैं तुम्हारा फाइल यहाँ से भेज दूंगी। मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बना रहा हूँ, पर लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। क्या कोई यूएसबी चार्जर है? मेरे पास स्पेयर चार्जर है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि कैफे 10 बजे बंद हो रहा है। धन्यवाद सितार। अब मैं फाइल अपलोड कर लेता हूं, फिर हम सब साथ में कॉफी पीते हैं। चलो, मैंने एक बड़े कप का लैटे ऑर्डर किया है, तुम्हारे लिए भी 2 कप बनवाऊंगी। ठीक है, मैं अपना प्रेजेंटेशन भी फाइनल कर लेता हूँ, फिर हम सब साथ बैठेंगे। अच्छा, आज सबको मिलकर काम पूरा करने में मजा आया। Ugly बातचीत। भैया, कन्वायर्टर में कागज फंस गया है, आप मदद करेंगे? हाँ, मैं देखता हूँ। यह शायद मोटर की लोडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ से प्लास्टिक की बिन खाली कर देती हूँ ताकि जगह बन सके। बहुत अच्छा, फिर मैं बेल्ट को धीरे धीरे पीछे खींचकर फंसे कागज को निकालूंगा। क्या आप जानते हैं, आज शाम को हमारे मोहल्ले में रिसाइकलिंग अभियान है। हाँ, मैंने सुना है। अगर हम आज इस समस्या को सॉल्व कर लें, तो लोग ज्यादा कचरा लाएंगे। चलिए फिर जल्दी से काम खत्म करके हम दोनों साथ में अभियान की तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है, मैं अभी मशीन को रीसेट कर देता हूँ, फिर चलिए बाहर मिलते हैं। Ugly बातचीत। अरे सुनीता, तुमने अपना बैग कहाँ रखा? मेरे पास नहीं पता, लेकिन मैं अपना फोन भी नहीं पा रही हूँ। चलो समुद्र के पास की झील में देखते हैं, शायद वहीं गिरा हो। ठीक है, लेकिन आज शाम हमारे दोस्त का सरप्राइज बर्थडे है। हमें जल्दी लौटना पड़ेगा। सच में? तो चलो जल्दी खोजते हैं, नहीं तो प्लान बिगड़ जाएगा। मिल गई। यहाँ झूले के नीचे पड़ी थी तुम्हारा बैग और फोन दोनों।